हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स क्लास 10th की। और आज जो क्लास पहला लिया गया था उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्लास 2 या लेक्चर 2। हम लोग जान चुके थे कि लाइट क्या है। अभी हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन कर चुके थे। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के गुण क्या है, और यहाँ तक कि हम लोग मिरर क्या है, दर्पण क्या है, सब लोग अध्ययन कर चुके थे। उसके आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा दर्पण। वैसे दर्पण बताया जा चुका था कि दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होता है। ठीक, उसके आगे हम लोग का अध्ययन करना है। फिर से मैं उस बात को दोहरा दे रहा हूँ। दर्पण क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी कांच होता है जिसके एक साइड तक हम लोग कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, और यह हो जाता है दर्पण। और ये बताया गया था इस दर्पण को थोड़ा सा ऐसे कर दें कि स्पष्ट रूप से दिखेगा आप लोग को। ये एक प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण है। समतल दर्पण, समतल दर्पण। और इधर से हम लोग को इमेज देखना था। ये एक प्रकार का था। ठीक, दूसरा प्रकार आपका था गोलीय दर्पण। और थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो कैसे बनता है। यहाँ पर अगर जो हम खड़े हैं तो जितने डिस्टेंस पे यहाँ खड़े हैं हम लोग, सपोज x डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो x डिस्टेंस के बाद ही आपका प्रतिबिंब हमें शो होगा यहाँ पर। यानी ये दर्पण है, दर्पण से जितना आगे हम खड़े हैं उतना ही दूरी पीछे पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और अगर जो जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो है व्यक्ति 5 फीट का है, 5 फीट का है, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति 5 फीट का है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने छोटे दर्पण की जरूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा मिरर लें उसमें अपना पूरा फेस देख लें, ऐसा संभव नहीं है। तो कम से कम अगर जो देखना होगा 5 फीट का कोई व्यक्ति है, तो कम से कम जो मिरर होगा उसे 2.5 फीट मिरर होगा अगर जो, तो उसमें पूरा पूरा अपना प्रतिबिंब देख लेगा। यानी जितना व्यक्ति की हाइट है उससे आधे लंबाई तक का कोई दर्पण है, तो उसमें हम पूरा पूरा अपना प्रतिबिंब देख लेंगे। ठीक है। इससे प्रश्न पूछता है, फिर ये पूछता है कि अगर जो आप 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से कितना पीछे बनेगा। ये दर्पण हो गया, इस दर्पण से कितना पीछे बनेगा। यानी हम 2 मीटर पर खड़े हैं, तो जितना आगे खड़े होते हैं उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी कि 2 मीटर मिरर से पीछे बनेगा, और मेरे यहाँ से 2 मीटर ये और 2 मीटर ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। दो चीज़, अगर जो आदमी से पूछे कि उस आदमी से दर्पण की दूरी 2 मीटर है, x मीटर है, y मीटर कुछ भी है, तो प्रतिबिंब इससे उतने ही दूरी बनेगा। तो दो चीज़ पूछ सकता है। पहला चीज़ कि आदमी से इमेज प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो दोनों का डबल कर देंगे। अब जो दर्पण से पूछेगा कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो सिर्फ जितनी दूरी पर खड़ा होगा उतनी ही दूरी पर रहेगा। ठीक है। यानी एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये सपोज 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से कितने पीछे बनेगा। तो दर्पण से इतने दूरी पर है जितने ही दूरी पर बनेगा, यानी कि 10 मीटर। और ये पूछा जाए कि प्रतिबिंब से आदमी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों को डबल कर देंगे, ये जोड़ देंगे,
10 और 10 20, यानी 20 मीटर की दूरी पर दर्पण आदमी से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बनेगी। इतना ठीक है। ये रहा समतल दर्पण और इसका इमेज ऐसे बनता है। आगे चलते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के कुछ भाग हैं, उसको जानना था। तो गोलीय दर्पण के दो भाग हैं। गोलीय दर्पण के दो भाग थे, एक उत्तल और एक था अवतल। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये भी बताया जा चुका था कि कैसे बना था दर्पण, दोनों को काट करके निकाला गया था। पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये आपका एक खोखला गोला होता है, इसको काट कर हम एक साइड ऐसे काटेंगे तो ऐसे निकलेगा, खोखला है तो हम लोग को पेंटिंग करने के दो प्रोसेस, एक अंदर से कर सकते हैं और एक बाहर से कर सकते हैं। कुछ इधर से काटेंगे तो ये इस साइड का निकलेगा कुछ, तो हम लोग इधर से पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका दो तरीके का हो जाएगा। पहचानेंगे कैसे कौन उत्तल है कौन अवतल है? तो अगर जो उभरे हुए तल से, अगर जो प्रकाश इस पर से डालते हैं हम लोग, प्रकाश इधर से डालेंगे हम लोग, अगर जो ये उभरा हुआ तल है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उभरा हुआ तल यानी कि उत्तल, ये दर्पण हो जाएगा हमारा उत्तल। अगर अंदर ये वाला हिस्सा अंदर है, ये बाहर की तरफ हम लोग पेंटिंग किए हैं, तो अगर जो अंदर की तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश यहाँ डालते हैं हम लोग, प्रकाश आता है टकरा कर वापस चला जाता है, अंदर की साइड से, अंदर की साइड से वो प्रकाश डाला जाता है, तो हो जाएगा अ से अंदर और अ से अवतल, अवतल दर्पण। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। उभरे हुए तल से अगर जो प्रकाश का परावर्तन होता है, उभरे हुए तल से प्रकाश आता है टकरा कर वापस चला जाता है, प्रकाश आएगा टकरा कर वापस चला जाएगा, इधर आएगा इधर चला जाएगा, जिधर जाए इधर से प्रकाश का परावर्तन अगर उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण होगा, अंदर की तल से होता है, अंदर की तरफ से होता है तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है। इस दोनों दर्पण के बारे में अभी हम डिटेल्स पढ़ेंगे अगले चैप्टर में इसके। ठीक है। एक चैप्टर है आप लोग का अगला, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें अध्ययन करेंगे। आगे आते हैं हम लोग। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता ये क्या चीज होता है? प्रकाश का परावर्तन आप लोग जान चुके हैं। ठीक, कि वो जो प्रकाश किसी समतल दर्पण से या किसी समतल सतह से या किसी चिकने सतह से पर पड़ता है तो वहाँ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आने वाली प्रकाश के किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन होके जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और ये होता है हमारा बीच में नॉर्मल अभिलंब। ठीक, तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता में क्या है, इसका उल्टा है। अगर आपतित जो किरण है
इसको मानना है हमको परावर्तित और परावर्तित को मानना है आपतित। तो ये तभी मान सकते हैं, मतलब परावर्तित किरण को हमको बनाना है आपतित किरण। वैसे अभिलंब से जो कोण आपतित बनाती है उसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। जो परावर्तन कोण होता है अभिलंब से, अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। उत्क्रमणीयता में क्या करना है, उल्टा करना है, परावर्तित किरण को बनाना है आपतित किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण तभी होगी जब यहाँ से हम कुछ इसको रोकने के लिए लगा दें, और रोकने के लिए क्या लगाएंगे, मतलब रो को उसी पर ट्रांसफर करना है, इधर जा रहे तो हमको इधर लाना है खींच के। तो यहाँ से जब हम लगा दे दर्पण, मिरर लगा दे, तो ये लाइट को उतना ही पीछे कर देगा, मतलब अभी जो जा रही है, ठीक, वह इसी पथ पर वापस हो जाएगी। तो जब आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब ये कोण जो आर था वह बदलकर हो जाएगा आई, और फिर आएगी तो इधर परावर्तित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कोण आर। अब ये जो आपतित किरण थी अभी हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, ठीक। तो अगर जब प्रकाश की वो घटना जिसमें परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए और आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो उस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी आपतित किरण थी, परावर्तित हो गई थी, लेकिन अब उसी परावर्तित किरण को आपतित किरण में बदल दिया जाए तो जो आपतित किरण थी वह परावर्तित किरण बदल जाएगी, तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण में क्या होता है, पार्श्व मतलब होता है साइड। अब देखिए ये है मेरा मिरर, ठीक। अब जब मैं यहाँ पे ए लिखूं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इधर ए बनेगा। अगर जो बी लिखें तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा बी। अगर जो सी लिखें तो सी बनेगा, डी लिखें इधर तो डी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो पार्श्व परिवर्तन क्या है, पार्श्व उत्क्रमण क्या है, जब ऐसा चीज कि इसका प्रतिबिंब सेम वही बनता है, मतलब इस तरह से इसको देखें हम लोग कि इसका इमेज चेंज नहीं हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका भी चेंज इस हो जा रहा है, इसका चेंज आई का देखें तो आई का आई ही बनेगा, जे का ऐसे जे बन जाएगा, एच है, एच का प्रतिबिंब ऐसे बनेगा एच, उल्टा करेंगे तो वही, कोई मतलब नहीं है। तो इन सब अक्षर का देखिए, ए का पार्श्व परिवर्तन उत्क्रमण नहीं हो रहा है, आई का पार्श्व उत्क्रमण नहीं हो रहा है, एच का पार्श्व उत्क्रमण नहीं हो रहा है, जे का पार्श्व उत्क्रमण हो रहा है, बी क्या हो रहा है, सी क्या हो रहा है, डी क्या हो रहा है, एफ का बोले तो एफ का भी होगा, जी को बोले तो जी का भी होगा, ठीक है। तो हमको जानना पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व मतलब होता है साइड, ये साइड इसका चेंज नहीं हो रहा है, आई का साइड चेंज नहीं हो रहा है, एच का साइड चेंज नहीं हो रहा है, जे का हो रहा है,
बी क्या हो जा रहा है, सी क्या हो रहा है, डी क्या, मतलब जिसका दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, जिस अक्षर का प्रतिबिंब दर्पण से देखने पर उल्टा बनता है वह घटना पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। और इसमें पूछेगा आप लोग से कि किस किस अक्षर का पार्श्व उत्क्रमण होता है और किस किस अक्षर का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। तो आप लोग इसे देखकर आप लोग बताइए कि किन किन अक्षर का ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक कितने अक्षर का पार्श्व उत्क्रमण होता है और कितने का नहीं होता है। आप लोग खुद बना करके और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने का होता है। 26 टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 में से कितने का होता है और कितने का नहीं होता है। अगर जो क्लास अच्छा लगा आप लोग को, चीज़ें समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और सेम RD ऑर्बिट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और आपको डिजिटल नोट्स जो चीज़ है हर चैप्टर का टॉपिक वाइज सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा PDF में, डिजिटल PDF। और आगे जुड़ते रहिए। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, ए का पार्श्व परावर्तन नहीं होता है, आई का उल्टा पार्श्व मतलब उल्टा, उल्टा उत्क्रमण उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा है, एच का भी नहीं हो रहा है, एच का भी नहीं हुआ, वाई का देख लीजिए या एक्स का देख लीजिए, इसका भी नहीं होगा। ऐसे आप लोगों को बनाना है और पूरे 26 अक्षर का देखना है कि इसका पार्श्व उत्क्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होगी और फिर अगले क्लास में मिलते हैं।